हेलो क्लास 10th। आज फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं। और हमारे सोल्व करने से पहले आप भी सोल्व करा करो, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ अ कंडक्टर आर रिलेटेड एज। किससे रिलेटेड रहता है? ठीक है, जो वीडी रहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो वीडी इजिकल्स टू आ जाता है म्यू ई। और म्यू क्या होता है बच्चों? आप कहोगे मोबिलिटी। मोबिलिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 रेडियस। द सर्किट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सर्किट कौन सा कंटेन करेगा हमारे पास? ओनली आर, ओनली एल, ओनली सी, आर एंड सी। बच्चों ये PYQs है, तो इसमें आपको इन ऑप्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना होगा। ये जो आपको ओनली आर एल सी आर एंड सी लिख रहे हैं, ठीक है, जो एल लिख रहा है वो है प्योरली प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, सी है कैपेसिटिव, और आर है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हमारे से पूछा है द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाय 2 रेडियस। तो फेज डिफरेंस कितना है हमारे पास? 90 डिग्री का है। तो ये करेगा केवल प्योरली इंडक्टिव में। आप कहोगे ओनली एल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड एटम इज स्पाइरल, सर्कुलर, पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन। तो वे थे किसके थ्रू? स्पाइरल। ठीक है बच्चों, स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रे लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, जो हमारे पास एंगल बना रखा है वो कितना बना रखा है प्लेन मिरर ने? 30 डिग्री। देन डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर। डेविएशन बताना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन प्लेन मिरर का आप कहोगे 180 माइनस आई प्लस आर। 180 माइनस आर प्लस आर। 180 माइनस 2r। तो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का बच्चों। तो 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फेलिंग ऑन अ मेटल इज इंक्रीज देन। तो किसके थ्रू इंक्रीज होता है? तो वो होता है जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास क्या हो जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फेलिंग ऑन अ मेटल इज इंक्रीज हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what distance of a point from a long straight wire carrying a current of 12 ampere magnetic field equal 3 into 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला। हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई B। हमें I की वैल्यू दे रखी है और हमें B की वैल्यू दी है। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। आई कितना है? 12 एम्पेयर। 2 पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12। 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर 5, यह आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। 4 यहाँ बचेगा 2 इंटू 2। तो आप कहोगे 4 2 जा 8 इंटू 10 की पावर
-2। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हैं बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 स्टार्ट कूलम्ब इक्वल्स टू कितना होता है? तो 1 स्टार्ट कूलम्ब इक्वल्स टू होता है बच्चों अप्रोक्स 3.33 इंटू 10 की पावर -10 कूलम्ब। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when exposed to sunlight thin films of oil and water often exhibit brilliant colors due to the phenomenon of इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन। तो वो होता है हमारे पास इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। हमें एसआई यूनिट बतानी है किसकी? पोल स्ट्रेंथ की। तो एसआई यूनिट जो पोल स्ट्रेंथ की होती है वो होती है एम्पेयर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन कैन यूज। कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके थ्रू? डीसी डायनामो या एसी डायनामो। तो आप कहोगे डीसी डायनामो के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कितना होता है? बी एच, और वेंट्रिकल पे कितना होता है? बी वी। तो एंगल ऑफ डिप इज इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच। और अब कहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या है दोनों के अर्थ पर? इक्वल है। तो आप कहोगे बी एच इक्वल है बी वी के। तो बी एच अपॉन बी वी कैंसिल हो जाएगा 1। तो एंगल ऑफ डिप कितना आ जाएगा बच्चों? 10 में किसकी वैल्यू होती है? आप इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1। 10 में वैल्यू होती है 45 की। तो एंगल ऑफ डिप कितना है हमारे पास? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज टू अ मटेरियल GaAs is shown in the figure. Identify the reason of number 1 negative resistance, number 2 where Ohm's law obey। ठीक है, देखिए जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है, रीजन वेयर एन इंक्रीज इन वोल्टेज लीड टू अ डिक्रीज इन करंट। देखिए वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है ये रहा, लेकिन करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रीजन जो रहेगा नेगेटिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसा रहेगा हमारे पास? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आप सीडी में देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कम हो रहा है। सेकंड है वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब टू कॉमनली यूज डिवाइसेस व्हिच यूज पोलराइज्ड लाइट। हमें बतानी है दो कॉमनली यूज बतानी है पोलराइज्ड लाइट के, कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पोलराइज्ड सनग्लासेस। ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा है एलसीडी। सनग्लासेस को कैसे? द यूज पोलराइजिंग फिल्टर टू ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ फ्लैट। तो लाइट कैसी पड़ती है इस पे? रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टिव सरफेस रहता है। सरफेस में कैसा रहता है इसका? रिफ्लेक्टिव, जैसे वाटर हो गया, रोड्स हो गए। सेकेंड है एलसीडी। एलसीडी बोले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। स्क्रीन यूज होता है, इसमें यूज होते हैं पोलराइज का, जो कंट्रोल करते हैं हाउ इमेज आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है explain giving reason the basic difference in converting a galvanometer into a voltmeter and ammeter। देखिए जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के साथ कन्वर्ट करते हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो हाई रेजिस्टेंस, कब? सीरीज में। ठीक है, और जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर के साथ उसमें लो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेज, गामा रेज। इनके एक एक यूज लिखने हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स का यूज होता है किसमें? माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट में, मेडिकल इक्विपमेंट में। इंफ्रारेड रेज का यूज होता है रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में। और गामा रेज का आप कह सकते हो, गामा रेज का यूज होता है मेडिकल लाइन में, मेडिकल या इंडस्ट्री में। मेडिकल बोल लो तो जैसे कैंसर वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन गिविंग नेसेसरी रिएक्शन हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, हमें एक्सप्लेन करनी है नेसेसरी रिएक्शन और कैसे ये एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। नंबर 1 फिजन। देखिए, ये है फिजन और फ्यूजन। फिजन एक प्रोसेस इन विच अ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियर में। तो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें? 2 या 2 से ज्यादा लाइट न्यूक्लियर में। स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू हो जाता है बड़े अमाउंट में एनर्जी में। तो ये किसकी इक्वेशन से आप कह सकते हो? आइंस्टीन की इक्वेशन से। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? E बराबर mc²। और पूछा है नेसेसरी रिएक्शन भी देनी, हमने रिएक्शन भी बताई है। यूरेनियम 92 235 ऐड हो जाता है N01 और ये बनाता है Ba56 और ये रिलीज कर देता है एनर्जी को। नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइट एटॉमिक न्यूक्लियर कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाती है। ठीक है, जैसे हमने ले सकते हैं एग्जांपल ड्यूट्रियम का और ट्राइटियम का, इनको जोड़ा और हमें क्या मिला? एक हीलियम प्लस एनर्जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है define terminal potential difference of a cell when a battery of EMF and internal resistance R is connected to a resistance R. Current I flow through it. Derive the relation between. सबसे हमें बताना है सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल is the potential difference measured across the terminals of the cell when a current is flowing, when a current is flowing through the external circuit, through the external circuit। ठीक है बच्चों, अब हमें इनका डिराइव भी करना है। रिलेशन बताना है किसमें? ईएमएफ, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में। देखिए, जो ईएमएफ होता है इनका हम डेरिवेशन करते हैं। ईएमएफ इजिकल्स टू होता है वोल्टेज एक्रॉस प्लस वोल्टेज एक्रॉस, ये स्मॉल आर होता है और ये कैपिटल आर। तो आप कह सकते हैं इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। और वी बराबर कितना होता है बच्चों? आई आर। पुट करते हैं इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आई आर। आई कॉमन लिया, क्या बचा? आर प्लस स्मॉल आर। तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है,
ये हमने क्या करा, इसका ड्राइव करा है रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel. Calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. ठीक है, हमें E1 दे रखा है कितना 1.5 वोल्ट और R1 कितना है 0.2 ohm, E2 कितना है 2.0 वोल्ट और R2 कितना है बच्चों 0.3 ohm। हम निकालते हैं सबसे पहले R इक्विवेलेंट, पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, 0.2 प्लस 1/0.3, 5 प्लस 3.33 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों 8.33 ओम आ जाएगा। ठीक है, या हम इसे इजीली लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू पॉइंट हटा के तो सिंपली आ जाएगा ये 0.12 ओम। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एलसीएम लेके। ठीक है, अब हमें इक्विवेलेंट बताना है ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, E1/R1 प्लस E2/R2। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है 0.12 ओम प्लस इजिकल्स टू E1 कितना है 1.5, R1 कितना है 0.2 प्लस E2 है 2/0.3। एलसीएम आया 6, 45 प्लस 40 इंटू 100/12, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, ये आ गया 5 9/6, 6 2 जा 12 और 2 से 50 बार, 10 5 जा 50, 19 5 जा 45। तो इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 19/10, तो आप कहेंगे 1.9 वोल्ट। ठीक है बच्चों, 1.9 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको ये बताना है कमेंट में आपने सेल्फ कितने के आंसर दिए हैं। थैंक यू सो मच।